संबंध और फलन में विभिन्न प्रकार के सेट आते रहते हैं। हमें उनसे परिचित होना चाहिए और उन सेट्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं संभरक नियम का पालन करती हैं या नहीं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इस अध्याय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न सरल और समझने योग्य हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? मालूम है लेकिन मोस्टली लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग एक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन। नेचुरल नंबर्स n से निरूपित करते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ये गिनती होती हैं, दशमलव नहीं होता है, ऋण की संख्या नहीं होती, जीरो नहीं सम्मिलित होता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। यानी 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक गिनतियां चली जाती हैं। जीरो नहीं सम्मिलित होता है, दशमलव या बटे नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब इस पर हम देखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ दें, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या एक ही बात है। कोई भी दो प्राकृत संख्या उठा लेते हैं और देखिए इन्हीं सेट में से कोई आएगा, इस सेट की संख्याएं इन्हीं में से कोई आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, इसके ही अंदर आना चाहिए। मतलब योग अगर करते हैं तो हमें प्राकृत संख्याएं ही मिलेंगी। प्राकृत संख्याओं का मतलब ये संभरक नियम का पालन करता है। अंतर देखें, अंतर में जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्याएं ही आए। जैसे 2 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा, -1 प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा। अगर एक भी अवयव इस नियम का पालन नहीं करता है तो हम ये कह देते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर प्राकृत संख्या नहीं होती है। गुणा करिए प्राकृत संख्या आएगी, 3 चौगु 12 प्राकृत संख्या, 1 दूनी 2 प्राकृत संख्या। मतलब गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी। भाग करें तो गारंटी नहीं है। जैसे 4 में 2 का भाग दें तो प्राकृत आई, लेकिन 3 में 2 का भाग देंगे तो प्राकृत संख्या नहीं आएगी। बटे में आएगी 1.5 आएगी तो ये प्राकृत संख्या नहीं मिलती है। वर्ग करेंगे या कोई भी पावर धन की लगाएंगे तो प्राकृत संख्या ही मिलेगी। 1 की पावर 5 करें, 10 करें, 20 करें, 1 आएगा। 2 की पावर 3 करें 8 आ जाता है, 4 करें 16 आ जाता है। मतलब आएगा प्राकृत संख्या ही, मतलब इससे प्राकृत संख्या ही मिलेगी। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं होती हमने ये देखा। अगला है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 और मिला दीजिए, बस पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W बन जाता है। यानी 0 इंक्लूड कर दिए, 0 1 2 3 और 4 एंड सो। अब देखते हैं कि योग करने से हमें पूर्ण संख्याएं ही मिलेंगी, कुछ और मिलेगा। योग करने से तो पूर्ण संख्याएं ही मिलेंगी, यानी ऋण की संख्याएं नहीं आएंगी इसमें, या दशमलव नहीं आएगा। तो 3 4 7 योग 0 + 1 1, यानी यही आएगा। तो ये संभरक नियम का पालन करेंगे। दूसरा अंतर देखें, अंतर की गारंटी नहीं है कि हमें W ही मिले, पूर्ण संख्याएं ही मिले। हो सकता है कि ऋण की संख्याएं मिले। तो ये गुणा करेंगे, इसी सेट से कोई संख्या मिलेगी। भाग करेंगे, गारंटी नहीं है, दशमलव भी आ सकता है। वर्ग करेंगे, फिर इसी की सेट की मिली संख्या में। पूर्णांकों का समुच्चय ऋण धन कुछ भी हो सकता है। सेट -3 अनंत से लेकर के यहाँ तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब दशमलव की नहीं आएगी, आगे तक की हो सकती हैं, अनंत तक। अब हम संक्रियाएं देखते हैं। अगर जोड़ेंगे किन्हीं भी दो
पूर्णांकों को जोड़ दें तो पूर्णांक ही मिलता है। समवर्ग नियम का पालन, अंतर भी पालन करता है, गुणा भी पालन करता है, भाग पालन नहीं करता है। गारंटी नहीं है पूर्णांक ही मिले, जैसे 3/2 करेंगे तो 1.5 पूर्णांक नहीं है। वर्ग करेंगे तो हाँ इसी सेट से कोई संख्या में मिलेगी। अब आता है ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय। आर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, ऋण की नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होनी चाहिए। ध्यान रहे कोई गारंटी नहीं कि इसमें जो है पूर्णांक ही हो। उदाहरण के लिए ऋण की नहीं होनी चाहिए, 0 है, 0.5 है, 1.7 है, 3 है, 4 है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है, केवल ऋण की संख्याएं नहीं होगी, बाकी बटे भी, दशमलव भी, सब कुछ चलेगा। जोड़ेंगे तो इन्हीं में से कोई संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो गारंटी नहीं, ऋण की भी हो सकती है, गुणा करेंगे तो इन्हीं में से मिलेगी, ऋण की तो हो नहीं सकती, क्योंकि धन धन का गुणा धन ही होगा। तो भाग में ऋण की नहीं हो सकती, इन्हीं में से कुछ आएगा। केवल 0 को छोड़ करके, 0 से किसी संख्या में भाग परिभाषित नहीं, तो 0 एक्सेप्ट है ना। 0 अगर बराबर नहीं है तो भाग ए बराबर नहीं, 0 के लिए हम क्या करेंगे, ये है तो सही लेकिन 0 से भाग देंगे तो सही नहीं, तो कंडीशनल है, मोस्टली ये परिभाषित है, समवर्ग नियम का पालन करता है, केवल ए के लिए नहीं होगा, अगर ए से भाग देंगे तो। वर्ग या धनात्मक घात होगी तो ऋणोत्तर संख्याएं ही आएंगी। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तव में जितनी भी संख्याएं यूज करते हैं, चाहे वो ऋण की हो, धन की हो, 0 हो, सब कुछ या दशमलव की हो, वास्तविक संख्याएं हैं। -7, 0, -3.5, 1.5, 4, 3, कुछ भी हो, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। अंडर रूट वाली भी वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पे लिख भी देंगे अंडर रूट 7 वगैरह। तो ये संख्याएं ऐसी हैं कि इसमें आप जोड़ करें तब भी वास्तविक ही रहेंगी, अंतर भी, गुणा भी, भाग भी, और सब कुछ। वास्तव में जो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय ही है ये सब। अतः ये सभी जो है इसकी संक्रियाएं समवर्ग नियम का पालन कर रही हैं। इसमें हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के शब्द संबंधित होते हैं संबंध और फलन से, उनको हम एक एक करके देख रहे हैं क्या मतलब है इसका। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये डज नॉट बिलोंग टू, ये इम्प्लाइज, ये प्रत्येक का निशान है, और ये इफ एंड ओनली। क्या मतलब होता है इसका, मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो अगर कोई अवयव इससे संबंधित है तो हम कह देंगे, जैसे 3 इस सेट ए से संबंधित है, तो इस बात को कहने के लिए हम ऐसे लिख देंगे, तो इसका अर्थ यही होगा कि 3 ए से संबंधित है, 3 बिलोंग्स टू ए सेट। और अगर नहीं बिलोंग्स करता है तो डज नॉट कर देंगे, जैसे इसमें 7 नहीं है, हम 7 के बारे में ये लिखना चाहते हैं 7 इससे बिलोंग नहीं करता है, तो हम ऐसे करके काट देंगे।